बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 9 कॉनिक्स 2 इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2 करेंगे। ये एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 2 है और लेक्चर नंबर 111 है। इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको इससे पहले जो लेक्चर है एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 1 लेक्चर नंबर 110 उसको डिटेल से देखना होगा, क्योंकि उसमें ही हमने इस टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। हमारा जो टॉपिक है वो है पैराबोला, यानी पैराबोला क्या है, उसकी इक्वेशंस किस तरह डिराइव हुई है और जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, जिस तरीके से फोकस है, वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, ये तमाम हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस वजह से आपके लिए सबसे पहले उस लेक्चर को देखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो क्वेश्चन है कि इन ईच केस स्केच द पैराबोला, हमें पैराबोला को ड्रा करना है, स्केच करना है बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ज़रिए। इंडिकेट द वर्टेक्स, इस पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कार्ड एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पैराबोला हमारे पास एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है। इस में हमने पैराबोला ड्रा करना है और उसके डिफरेंट हमने ये जो टर्म्स हैं इसको फाइंड करना है, यानी वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कार्ड एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैराबोला 4 टाइप्स का हो सकता है, यानी वो पैराबोला जो इस तरीके से राइट साइड पे ओपन हो, ये भी एक पैराबोला है। इस तरह का भी एक पैराबोला हो सकता है जो लेफ्ट साइड पे इसका ओपन साइड हो। इस तरह भी एक पैराबोला हो सकता है जिसका ओपन साइड अपवर्ड हो, और इस तरह भी एक पैराबोला हो सकता है जिसका ओपन साइड जो है वो डाउनवर्ड हो। तो ये 4 हमारे पास पैराबोला आ सकते हैं। इसकी अपनी अपनी इक्वेशंस हैं, हमने सिर्फ एक इक्वेशन इसमें प्रूफ की है और बाकी को उसी तरीके से उस एक इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें जो फोकस है, फोकस क्या है? फोकस इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है, इसको हम फोकस कहते हैं और एफ से शो करते हैं। इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, देखिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट p है, और y, क्योंकि y ना ये ऊपर है ना नीचे, तो y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका फोकस जो है वो p0 है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे एक लाइन भी होगी, इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसका नाम क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। इस डायरेक्ट्रिक्स को इस तरह डिफाइन किया गया है कि इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है एक्स वाई, तो इस पॉइंट P का इस फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट P का इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये लाइन वहां पे होगी जहां पे ये PF डिस्टेंस और यहाँ पे P और इसको P1 कहते हैं, P1 डिस्टेंस ये इक्वल हो, तो ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है। एक लाइन जो इस फोकस में से गुजर रही है और इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि इस एक्सिस के दोनों तरफ सेम पैराबोला का विंग है। देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड ऊपर नीचे एक जैसे हैं, तो इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है
ये जिस पॉइंट पे इस पैराबोला को मिलता है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आमतौर पे 0 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, तो ये पॉइंट 0 0 है। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। तो हमने वर्टेक्स पॉइंट करना है, फोकस फाइंड करना है, एंड पॉइंट ऑफ द फोकल कार्ड। और इस फोकस में से एक परपेंडिकुलर लाइन गुजरती है जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास फोकल कार्ड है। इसको फोकल कार्ड भी कहते हैं और इसको लेटस रेक्टम भी कहते हैं। इसके एंड पॉइंट ये ए और बी है, ये हमें फाइंड करना है। एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जहां पे पैराबोला दो हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी हाफ ऊपर की तरफ और हाफ नीचे की तरफ। तो ये जो लाइन है जो वर्टेक्स में से गुजरती है और इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में या सेम पार्ट में डिवाइड करती है, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक्स एक्सिस है। ये पैराबोला इस तरह भी हो सकता है, ये पैराबोला इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है। अगर ये पैराबोला इस साइड पे हो, यानी राइट साइड पे बनता हो, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। और फिर इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। p इसमें क्या है, फोकस है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर यहां से लेकर यहां तक ये p है, तो फिर यहां से लेकर यहां तक -p होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -p, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव p है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हम x एक्सिस में कितना आएंगे, p यूनिट्स आएंगे। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -p, यानी ये लाइन कहाँ ड्रा हुई है, जब x की वैल्यू -p हो, यानी -p का मतलब -3 -4 कुछ भी हो सकता है। वर्टेक्स इसका 0 0 है। लेटस रेक्टम, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, ये हर जगह पे इसका जो लेंथ होगा वो 4p के इक्वल होगा। p क्या चीज़ है, p फोकस है। फोकस का x कोऑर्डिनेट है, इस सूरत में ये p है, यहाँ पे फोकस की वैल्यू है। तो ये लेटस रेक्टम होगा 4p, यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट करेंगे। अगर पैराबोला लेफ्ट साइड पे हो, तो फिर उसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4px, फिर इसके साथ माइनस लगेगा, यानी p की वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्योंकि अब p फोकस जो है वो लेफ्ट साइड पे है और डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड पे बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू p, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर पॉजिटिव p होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक -p होगा। फोकस जो है वो 0 0 होगा। एक्सिस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, इसका जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो y इज इक्वल टू 0 है, यानी x एक्सिस है। x एक्सिस को इक्वेशन में किस तरह शो करते हैं कि हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो इन दोनों पैराबोला का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो y इज इक्वल टू 0 है। अगर पैराबोला अपवर्ड बना हो, ओपन साइड इसका अप हो, तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और इस साइड पे y होगा। अगर हॉरिजेंटल में ओपन है तो फिर y स्क्वायर आएगा, और अगर वर्टिकल में अपवर्ड साइड में ओपन है तो फिर इसकी इक्वेशन होगी 4py। और क्योंकि अब जो इसका फोकस है x एक्सिस, ये x भी 0 y भी 0 है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू p होगी। p कोई खास वैल्यू होगी, यहाँ पे तो सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ है। और डायरेक्ट्रिक्स फिर इसके नीचे होगा, क्योंकि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक p है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक -p होगा, और ये y एक्सिस को देखें काट रहा है। तो इसलिए इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू -p। वर्टेक्स वही 0 0 है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री
वो y है, देखें y एक्सिस है, तो y एक्सिस को इक्वेशन में इस तरह लिखते हैं x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो इसको x इज इक्वल टू 0 कहेंगे। और लेटस रेक्टम, यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है ये 4p के इक्वल होगा, p इसका फोकस होगा। अगर पैराबोला उसका डाउनवर्ड साइड पे ओपन है तो फिर क्योंकि इसका फोकस देखें नीचे की तरफ है y एक्सिस में, तो फोकस 0 माइनस p होगा। y एक्सिस में है तो फिर इसकी इक्वेशन इसी तरह होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि p की वैल्यू माइनस है। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो अबव है, x एक्सिस में, y एक्सिस में देखें अबव है और पैरेलल टू द x एक्सिस है। तो यहाँ इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू p, यानी ये डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, p पे, तो इस वजह से इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू p। वर्टेक्स 0 0 है और इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस जो है वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस पे क्योंकि x की वैल्यू 0 होती है तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0 और लेटस रेक्टम का मैग्नीट्यूड वही 4p होगा। ये हमारे पास उस वक्त यूज होंगे ये तमाम फार्मूले जब ये पैराबोला जो है इसका वर्टेक्स 0 0 है। पैराबोला कहीं पे और जगह पे भी हो सकता है, यानी यहाँ पे भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो फिर उसकी इक्वेशन किस तरह होगी वो भी हमने से पहले डिस्कस की है, लेकिन जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बता दूंगा। अब हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2y, तो देखें ये वाली इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। तो वर्टेक्स v देखें इस तमाम के जो वर्टेक्स है वो 0 0 है, तो वर्टेक्स तो 0 0 आ गया। फिर है फोकस, तो 1 और इसको इक्वेशन 2 कह लें, कंपेयर 1 एंड 2। यहाँ पे y के साथ 4p है, वहां पे y के साथ 2 है, तो 4p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 बाय 4, तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 बाय 2, तो p की वैल्यू 1 बाय 2 है। लेकिन फोकस हमारे पास है 0p, तो फोकस तो 0p, तो अब जो फोकस होगा वो होगा 0 और 1 बाय 2। द एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कार्ड, फोकल कार्ड के एंड पॉइंट, यानी ये जो ए और बी है ये फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। देखें ये जो हमारे पास फोकस है इसमें ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 बाई 2 है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 बाई 2 पुट कर लेते हैं, तो हम x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, पुट y इज इक्वल टू 1 बाई 2 इन इक्वेशन 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू है 1 बाई 2, तो ये और ये कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो फिर x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे
पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स। देखें, ये एक एंड पॉइंट ए है और ये एक एंड पॉइंट बी है। तो इसमें इस साइड पे x की वैल्यू -1 होगी और इस साइड पे x की वैल्यू 1, क्योंकि दो वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यू 1 आई है और फिर x की वैल्यू -1। तो ए पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा -1 होगा और b जो इसका दूसरा एंड पॉइंट है उसके भी एंड पॉइंट होंगे 1, और y क्या होगा, तो y हमारे पास 1/2 है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, क्योंकि y की वैल्यू तो सेम है, ये भी 1/2 होगा और ये भी, सिर्फ x एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। फिर लास्ट में है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो देखें, इसका जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री वो है y एक्सिस। लेकिन इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका स्केच ड्रा करना है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से y एक्सिस और ये x एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये जो जगह है ये वर्टेक्स है 0 0। फोकस, फोकस हमारे पास है 0 एंड 1/2, यानी x की वैल्यू 0 और y 1/2। तो अगर आप इसको यहाँ पे 1 कह लें, इसके बीच पे रफ सा कर लें कि ये 1/2 होगा, तो यहाँ से ये इसका फोकस है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 1/2, और इस तरीके से वर्टेक्स में से पैराबोला जो है वो इस तरीके से गुजरेगा और दूसरी साइड पे फिर ये पैराबोला हो जाएगा। इसके एंड पॉइंट एक है -1 एंड 1/2, दूसरा है 1 एंड 1/2। -1 यानी लेफ्ट साइड पे और ऊपर की तरफ, तो ये पॉइंट ये हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 1/2। दूसरी साइड पे ये 1 और ये 1/2, तो ये पॉइंट भी हो जाएगा 1 एंड 1/2। इन दो पॉइंट को आपस में मिला लेंगे, तो ये हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम है। इसको लेटस रेक्टम भी कहते हैं और फोकल कार्ड भी कहते हैं। इसके इस साइड पे डायरेक्ट्रिक्स होगा और डायरेक्ट्रिक्स का भी यही डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू -1/2, देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू -p, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये हमारे पास 0 और p है, तो -p पे यानी 1/2 नीचे की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो। तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1/2 -1/2, और ये इसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरीके से हम ये पैराबोला जो है वो ड्रा कर सकते हैं। पार्ट बी में ये इक्वेशन है y² इज इक्वल टू -3x+1। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन और इनमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके साथ भी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू -4p एंड x। यहाँ पे x के साथ 1 भी है लेकिन y के साथ कुछ भी नहीं है। इसकी जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो ये है y माइनस, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3, और इस x+1 को 2 दफ़ा लिख लेंगे, माइनस इंटू -1। अब हमारे पास
इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह है, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस h, ये इक्वेशन है। तो अब इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये उस वक्त ये इक्वेशन होगी जब पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 ना हो, यानी यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये जो पैराबोला है ये थोड़ा सा मूव हुआ है, या इस साइड पे मूव हुआ है या इस साइड पे, यानी इसका जो वर्टेक्स है वो हमारे पास -1 है, इस साइड पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वर्टेक्स है, यानी ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये तो 0 0 है, लेकिन ये जो पैराबोला है ये इस तरफ मूव हुआ है, कितना -1, और ना ऊपर गया है ना नीचे, यानी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -1 है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 नहीं होगा, बल्कि x की वैल्यू हमारे पास -1 है। अगर देखें हम कंपेयर करें इसका वर्टेक्स h और k है, तो h की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू 0, यानी इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स v, वो अब h के 0 0 नहीं है, बल्कि h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू 0 है, इस जगह पे ये है, इस तरह है। तो ये जो इसका वर्टेक्स है, अब v h की जगह -1 और k की जगह 0। अब इसका फोकस कहाँ होगा, तो फोकस का पॉइंट तो यहाँ पे होता है, ये फोकस है, तो फोकस तो यहाँ पे है, ये फोकस है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखें फोकस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -3/4 है, वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक, लेकिन कोऑर्डिनेट्स तो हम यहाँ से मेजर करते हैं, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस में ये h भी शामिल है, h और ये p, h और p मिल के फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा h प्लस p, और y एक्सिस में तो ये मूव नहीं हुआ है सिर्फ x एक्सिस में, तो यहाँ पे y एक्सिस में क्योंकि ये मूव नहीं हुआ रहा है, इस वजह से y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें ये k है, यानी इसका जो y कंपोनेंट है इस वर्टेक्स का k, वो तो 0 है, वो ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, देखें k 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, लेकिन पहले हम एज ए इक्वेशन लिख लेते हैं। फोकस को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, h प्लस पी कॉमा k, जब आपके पास ये इक्वेशन हो, तो अब h की वैल्यू -1 है और p की वैल्यू -3/4 है जो हमने डिफाइन की थी, कॉमा, और k की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम ऊपर आ जाएगा -4 -3 कॉमा 0, इससे आ जाएगा -7/4 कॉमा 0। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -7/4 कॉमा 0। इसके बाद है एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कार्ड। इस फोकस में से ये जो परपेंडिकुलर लाइन गुजरती है और इस पैराबोला के दोनों पॉइंट्स को, एंड को टच करती है, एंड पॉइंट्स को, इसको हम ए कह लेंगे, इसको बी कह लेंगे। अब इसको फाइंड करना है, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट के लिए आपके पास देखिए x की वैल्यू तो है, y चाहिए, तो ये आपके पास इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -3x प्लस 1। तो x की जगह -7/4 पुट करेंगे क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये x की वैल्यू है,
तो पुट x इज इक्वल टू 7 -7/4 इन इक्वेशन। इसको आप इक्वेशन 1 कह लेंगे, 1 ही है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -3, x की जगह -7/4 प्लस 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू -3, इसका एलसीएम हम लेंगे तो 4 -7 और ये प्लस 4 1 आर 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -3 -7 प्लस 4, इससे आता है -3 और डिवाइडेड बाय 4। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 3 3 आर 9/4। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो y स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और 9/4 इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो आ जाएगा प्लस माइनस 3/2। तो y की वैल्यू 3/2 और -3/2। तो ऊपर ये जो होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो -7/4 है, तो हम लिखेंगे ऊपर ये वाली वैल्यू जो है ये y की वैल्यू है 3/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नीचे की तरफ x की तो वही वैल्यू है -7/4, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है -3/2। एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें, ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस ये इसके वर्टेक्स से भी गुजर रही है और फोकस से भी, और इस पैराबोला को हाफ पार्ट में ऊपर और हाफ पार्ट में नीचे इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप इसको देखें, पार्ट सी है y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल इसके साथ मिल रही है। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और y के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x है लेकिन h की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो पैराबोला है ये पार्ट बी की तरह 0 0 पे नहीं है, तो x माइनस एच इसको लिखें इस तरह, यानी h की जगह में फिलहाल यहाँ 0 लिखते, तो x माइनस 0 होल। अगर अब आप इसको कंपेयर करें, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इंटू, और यहाँ पे 4p है तो 4p भी लिखें। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो k की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 0 है, तो इसका जो वर्टेक्स बनेगा तो उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स h और k है। h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 3 है, तो ये वर्टेक्स है। दूसरा आप देखें y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो जब ये हमारे पास इक्वेशन है तो ये इस तरह राइट साइड पे बनेगा। इस साइड पे अब वर्टेक्स h के 0 3 है, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 1 2 3, यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा 0 3।
और इस इक्वेशन को देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। तो ये हमारे पास राइट साइड पे पैराबोला बन रहा है। तो ये वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स में से जो लाइन गुजरती है उसको हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब फोकस फाइंड करना है। तो फोकस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको अपने इक्वेशन से जो गिवन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4p है। अब यहाँ पे लिख लें कि कंपेयर 1 and 2। तो 4p यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे हमारे पास x है, लेकिन यहाँ पे 1 है। लेकिन इस जगह पे जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ पे 4p है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो p की वैल्यू किसके इक्वल हुई, 1/4। अब p हमारे पास आया है 1/4, यानी वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस है ये 1/4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1/4 है। तो फोकस जो है, ये फोकस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स है 1/4 एंड 3। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, यानी फोकस अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो हॉरिजेंटल के लिए, जब हॉरिजेंटल एक्सिस पे पैराबोला बनता है तो वो होता है h प्लस पी कॉमा के। अब देखें ना, h की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि ये तो वर्टेक्स है, h और k है। तो h की वैल्यू 0 है और p हमारे पास 1/4 है, तो इससे यही 1/4 आता है। और k की वैल्यू 3 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। तो आप इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि फोकस क्या होगा। तो h प्लस पी कॉमा के। तो h की वैल्यू है 0 प्लस p की वैल्यू है 1/4 और k हमारे पास 3 है। तो f 0 प्लस 1/4 1/4 कॉमा 3। तो ये फोकस आ गया। तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर और नीचे बनेगा। और ये वर्टेक्स है, एक विंग इस तरफ जाएगा और एक विंग इस तरफ। अब हमने एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल लेंथ फाइंड करना है, यानी ये ए फाइंड करना है और ये बी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 1/4 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 1/4 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1/4 है, तो नीचे भी 1/4 है। y की वैल्यू यानी ये ऊपर और नीचे वाली वैल्यू, तो इसके लिए फिर x की वैल्यू जो 1/4 है हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग x is equal to 1/4 in equation 1, y minus 3 whole square is equal to x की वैल्यू है 1/4। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y माइनस 3 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 1/4 इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल। y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 1/2। तो y की दो वैल्यूज आ गई, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, एक दफा प्लस के साथ, तो y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 साइड पे आएगा तो प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 3 6, तो y इज इक्वल टू 7/2
तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2, ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू 7/2। अब हम ये नेगेटिव वैल्यू सपोज करेंगे, y minus 3 is equal to minus 1/2, y is equal to minus 1/2, माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3, y is equal to, इसका 2 एलसीएम ऊपर आ जाएगा -1, 2 3 आर 6, y is equal to 6 minus 1 5/2। तो y की ये वाली वैल्यू जो है ये 5/2। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल लेंथ आ गए। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कार्ड आ गए। एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कार्ड, ये दो एंड पॉइंट्स हैं, एक है 1/4 एंड 7/2 और बी है 1/4 और 5/2। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका एक्स एक्सिस है। लेकिन देखें इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये कहाँ से गुजर रहा है, y की वैल्यू 3 में से गुजर रहा है। देखिए ये y की वैल्यू 3 है, ये देखें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन है। क्वेश्चन 2 है कि इन ईच केस डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ पैराबोला। ये एक पैराबोला है, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें देखिए ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स होता है h और k, 2 एंड -1। इसका मतलब है कि h हमारे पास यहाँ 2 है और k हमारे पास -1 है। अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लाइन जो इस एंड पॉइंट में से गुजरती है और फोकस के परपेंडिकुलर हो, और फोकस के परपेंडिकुलर हो, उसको लेटस रेक्टम कहते हैं या फोकल कार्ड कहते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा 4p हो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगा वो 4p के इक्वल होगा। तो देखिए ये x1 y1 है, इसको आप कंसिडर कर लें x1 y1 और इसको कंसिडर कर लें x2 y2। एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट बी है, तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए बी का, ए बी डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 6 माइनस x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस और y1 भी 1 होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर द रूट इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 से 0 आता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4p, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4p हमारे पास आ गया 8। तो p की वैल्यू किसके इक्वल हुई, 8/4, तो ये 2। देखिए फोकस जो है वो 2 है, ये पॉजिटिव है, p इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला है ये हमारे पास, इसका जो ओपन साइड है अप है। देखें एक्सिस जो है, एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू 2 यानी y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से 2 से गुजर रही है, ये 2 है, यहाँ पे
0x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। 0x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो ये 2 में से गुजर रहा है। देखें x इज इक्वल टू 2। तो जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस हों जिसका ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये y एक्सिस हो, तो फिर जाहिर है कि ये वर्टिकल बनेगा। तो वर्टिकल के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, वर्टिकल जो हमारे पास पैराबोला है उसकी इक्वेशन देखेंगे। ये ग्राफ है, ये उसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। एक्स क्योंकि ये तो उस वक्त इक्वेशन होती है जब वर्टेक्स 0 0 हो, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है तो एक्स के साथ एच लगाएंगे, होल स्क्वायर स्क्वायर उसी तरह रहेगा 4p, और y माइनस के लगाएंगे, x माइनस एच, एच की वैल्यू पुट कर लें, एच की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 4p, हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, तो p की वैल्यू 2 है, y माइनस k की वैल्यू -1 है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2s आर 8, y माइनस m माइनस प्लस 1। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अब ये पार्ट बी है, ये सिंपल सी डायग्राम है। ये देखें पैराबोला राइट साइड ओपन है, ये इसके एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, ये फोकस है, ये F60 ये फोकस है, वर्टेक्स 0 0 है, इसका जो वर्टेक्स है ये 0 0 है। x इज इक्वल टू आपके बुक वाले ने -2 लिखा, ये -6 है, उन्होंने ड्रा यहाँ पे देखें -6 में से ये लाइन गुजारी है, और हमने पढ़ा भी है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वर्टेक्स से उतने ही फासले पे होता है जितना फासले पे फोकस होता है, तो इस वजह से x इज इक्वल टू -6। तो वर्टेक्स आपको गिवन है, फोकस जो है फोकस है P0 जो आपको गिवन है 6 और 0। तो इस फोकस को अगर आप देखें, फोकस हमारे पास ये देखें P0, तो इसके लिए ये इक्वेशन है, फोकस ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक्स एक्सिस है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखें वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सो पैराबोला is open right side। तो पैराबोला की इक्वेशन से ये बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और p की वैल्यू है 6 और x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 आर 24 x। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाती है। तो ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 और 2 था। थोड़ा सा आपको शायद डिफ़िकल्ट लगा हो, लेकिन आप इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और टॉपिक्स भी देखा करें। आपको सही नॉलेज तब गेन होता है जब आप टॉपिक्स देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं।
हैं, डिफिनीशंस को समझते हैं, प्रूफ को देखते हैं, तो आपको फिर सही नॉलेज मिलेगा। तो इस वजह से आप उसको थोड़ा सा स्टडी करें और इससे पहले का जो लेक्चर है वो ज़रूर देखें, फिर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ साथ ये जो टेबल है इसको भी समझने की कोशिश करें ताकि आपको फिर इक्वेशन फाइंड करने में आसानी हो और आपको इस शेप का पता लगे कि जो पैराबोला है वो किस तरीके से ओपन होगा, राइट को होगा, लेफ्ट को होगा, अप या डाउन। तो ये सब कुछ आपको इन इक्वेशन से और इस तमाम इंफॉर्मेशन से समझ में आएगा।